डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की परिभाषा समझी थी। आज हम रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहले एक बार फिर से रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा देख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वह परिवर्तन जिनमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन का पाचन कैसा है? रासायनिक अभिक्रिया। फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्य उत्पाद होती हैं। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों यानी डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नए पदार्थ हमें मिलते हैं वो सब क्या हैं? रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम हैं। आगे देखिए, हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पाद पदार्थ जो भी हों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। यानी नए पदार्थ तो बनते ही हैं, साथ में और भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। कैसे? ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार की विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना। यानी अभिक्रिया के दौरान या तो ऊष्मा उत्पन्न हो या फिर ऊष्मा की आवश्यकता पड़े या फिर किसी प्रकार का विकिरण उससे उत्पन्न हो, या फिर ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। अब देखते हैं कैसे। अब जैसे आपके घरों में अभी दीपावली आने वाली है, तो आपके घरों में चूना आएगा। चूने में जब पानी डालेंगे तो क्या होगा? गुड़ 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 आवाज़ आएगी उसमें से, हैं? और खूब तेज धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा मतलब क्या हुआ? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही जब आप पटाखे जलाएंगे तो क्या होगा? पटाखे जलेंगे तो रोशनी उत्पन्न होगी, यानी विकिरण उत्पन्न होगा। और क्या होगा? साथ में बूम की आवाज़ आएगी, यानी ध्वनि उत्पन्न होगी। साथ में धुआं निकलेगा, यानी कुछ गैसें भी उत्पन्न होंगी। तो आगे देखते हैं। अभी जो मैंने उदाहरण आपको बताए उनमें से कुछ उदाहरण इधर देखिए, पढ़ते हैं क्या दिए हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कोई चीज़ जलाई जा रही है तो कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब भी कोई चीज़ किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसे पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने अभी आपको बताया उदाहरण देकर। आप जानते हैं कि विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। यानी क्या क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कानों के लिए हानिकारक होती है।
कई पटाखे बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, उनसे निकलने वाले जो धुआं होता है वो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए या कम से कम जलाना चाहिए। ऐसे ही जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, यानी क्या हुआ, वहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हम पहले ये नीचे का पढ़ेंगे, इसके बाद फिर ये ऊपर का इसका कॉलम पढ़ेंगे। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खाएं और उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं, यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर के लिए ऐसा ही छोड़ दीजिए। आपने करके देखिए इस प्रयोग को, तो आप करके देख सकते हैं। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ दोहराइए, ये भी आप करके देख सकते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ के अथवा नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्योंकि इधर पे बात हो रही है किसी न किसी पदार्थ के बनने के कारण होता है, यानी इधर परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। अब हम इस कॉलम के बारे में पढ़ते हैं कि सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन परत के बारे में सुना होगा। ये ओजोन क्या है? यह हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है और उसका ओजोन का होता है O3। तो जब उसका अपघटन होगा तो वो ऑक्सीजन में परिवर्तित होगी, तो नया पदार्थ बना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यदि ओजोन द्वारा परावैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉलम है, इसे आप अच्छे से याद कर लें कि ओजोन परत क्या है।